राजस्थान डायरेक्टरेट के ग्रुप हेडक्वार्टर उदयपुर द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कैंप एक भारत श्रेष्ठ भारत में उपस्थित सभी अधिकारीगण और प्रिय एनसीसी विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। माई सेल्फ लेफ्टिनेंट डॉक्टर विजेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, गंगापुर सिटी, एंड एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, 14th आर्ट बटालियन एनसीसी कोटा। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में, जो कि टॉपिक है मेंटल हेल्थ कंडीशन इन कोविड-19 सिचुएशन एंड साइकोलॉजिकल बिल्डअप। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोविड-19 आज बहुत बड़ी वैश्विक महामारी हो चुकी है, जिससे न केवल लोग वाग डरे हुए हैं, बल्कि उसकी वजह से लोगों को स्ट्रेस है, तनाव है, भय है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे एनसीसी कैडेट्स का, हमारे एनसीसी का एक योगदान बन जाता है सोशल के लिए कि हम किस तरह से लोगों का भय दूर करें, उनको किस तरह से हम मोटिवेट करें कि वो डरे नहीं और वो अपने मेंटल हेल्थ को सही बनाए रखे, ताकि वो अपने फिजिकल रूप से भी फिट रहे, उनका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहे। सो वी स्टार्ट नाउ। सबसे पहले कि कोविड-19 का इंट्रोडक्शन से हम बात करेंगे कि कोविड-19 क्या है। तो कोरोना वायरस डिजीज 2019 is caused by a newly detected virus known as SARS-CoV-2। इसको हम जानते हैं तो कॉमनली नोन एज ए कोरोना वायरस, और ये मिला था वुहान में, चाइना, दिसंबर 2019 में। Coronavirus are a large family of viruses which can cause illness in animals as well as humans. Coronavirus is a zoonotic virus that is spread from animal to human being. So this virus known to cause respiratory infection ranging from symptoms such as common cold to more severe disease such as Middle East respiratory सिंड्रोम एंड सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको हम सार्स के नाम से भी जानते हैं। जो कोविड-19 के बारे में हम समझने से पहले इसके जो टॉप 3 थिंग्स है उसके बारे में हम जानेंगे कि हम ये पढ़ चुके हैं कि हम जान चुके हैं कि ये कोरोना वायरस वुहान, चाइना के वुहान शहर में दिसंबर 2009 में पाया गया, और क्योंकि ये 2009 में मिला था इसलिए इसको नोवेल यानी न्यू कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे जो हमारी मेन थिंग्स है, 3 थिंग्स, दैट इज हाउ डज इट ट्रांसमिट, ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है, और व्हाट आर द एज ग्रुप इन विच द डिजीज स्प्रेड, कौन सी एज ग्रुप में ये डिजीज जल्दी और फैलता है, व्हाट हैपन टू ए पर्सन हु डेवलप द डिजीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, when a person suffering from the disease sneeze or cough, a lot of droplet spread in the air और fall on the ground and nearby surface। जब भी कोई व्यक्ति इस बीमारी से है और वो यदि खांसता या छींकता है तो उसकी ड्रॉपलेट्स क्या है, किसी सरफेस पे या कहीं ग्राउंड पर या एयर में ड्रॉपलेट के रूप में तैरते हैं, और यदि उस एयर या सरफेस या उस ड्रॉपलेट के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है, उसका हाथ से संपर्क होता है और तो अपने हाथों को फेस पर ले जाता है, तो वो अपने मुंह के अंदर जाता है, और इस तरह से वो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है। और ये केवल ऐसा नहीं है, ये सभी एज ग्रुप में के लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और ज़्यादातर वो व्यक्ति जो पहले से बीमार है, जो जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है या
हार्ट डिजीज है या लंग डिजीज है या अदर डायबिटीज कैंसर टाइप की, तो वो व्यक्ति ज़्यादा से हो रहे क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम कम हो चुका है। सो इसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लगभग 80% लोग आफ्टर ट्रीटमेंट रिकवर हो रहे हैं और लगभग 20% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन किया जा रहा है। तो हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज द कोविड-19 इज ए कोरोना वायरस डिजीज 2019। इट इज कॉज्ड बाय ए कोरोना वायरस नेम एज SARS-CoV-2। इसकी कॉमन सिम्टम क्या है? इसकी कॉमन सिम्टम है फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये देखिए सिम्टम ऑफ कोविड-19, फीवर है, फेटिग है, ड्राई कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सोर थ्रोट है, रनी नोज है, स्नीजिंग, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। इसी प्रकार यदि हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित, दैट इज द डिक्रीज वाइट ब्लड सेल, मतलब हमारे जो श्वेत रक्त कणिका है उनमें कमी ला देता है। यदि ये कमी हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है और व्यक्ति असामान्य सा रहता है। अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, तो ये डायरिया भी हमें कर सकता है, किडनी को फेल्योर कर सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कोविड-19 के। अगर हमें ये सिम्टम दिखाई देते हैं तो हमें हमारे जो नियरेस्ट जो व्यक्ति एएनएम है या आशा सहयोगी है उनसे हमें संपर्क करना चाहिए। अब ये फैलता कैसे है? व्हाट मोड ऑफ हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड? कोविड-19 कैसे फैलता है? मैं बता चुका हूँ कि कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है, यदि वो खांसता या छींकता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स है जो कि लगभग 5 मिली माइक्रोन से भी कम होती है और ये लगभग 1 मीटर तक जा सकती है। तो ये क्या है, जैसे ही इन ड्रॉपलेट के संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आता है, स्वस्थ व्यक्ति आता है, उसके हाथ उसके संपर्क में आते हैं डायरेक्ट, या हो सकता है कि वो ड्रॉपलेट ग्राउंड्स पर हो या किसी बिस्तर पे हो या किसी दरवाजे पे हो, वहाँ हम हाथ लगाते तो हमारे हाथों के संपर्क में वो ड्रॉपलेट्स आ जाती है और इस तरह से हम डायरेक्ट भी उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये वही बातें हैं, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इस स्लाइड में दिखा दिया है कि किस तरह से एक व्यक्ति खांसता है, उसकी इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स आते हैं, वो हाथों के संपर्क में आते हैं और हाथ हम दूसरे से मिलाते हैं तो यहाँ से यहाँ हमारे स्वस्थ व्यक्ति क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड हो जाता है, मतलब वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कहीं भी दीवार से, तो हमें क्या करना है कि ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है किसी भी, जैसे ये देखो, ये एक और मैंने थोड़ा सा लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से खुले में छींक रहा है या खांस रहा है तो ड्रॉपलेट्स आती है तो स्वस्थ व्यक्ति भी उसके संपर्क में आके बीमार हो जाता है। तो हमें सावधानी बरतनी है कि हमें जब भी खांसे तो कम से कम एक शिष्टाचार से अपना मुंह बंद करके या कोई टिश्यू पेपर लगा करके, रुमाल लगा करके खांसना है और किसी भी दरवाजे, विंडो या उस पर कम से कम सरफेस पर हाथ लगाए, क्योंकि देखो यहाँ पर, ये देखो दरवाजे पर ड्रॉपलेट्स है, ये इसकी सीढ़ियों पर जब चढ़ते हैं, इसी प्रकार से ये अपने लिफ्ट में भी ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो हमें सावधानी रखनी है। ये देखो सार्वजनिक जगह पर भी ये थूक देते हैं कहीं भी, तो स्प्राइटिंग पब्लिक प्लेस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ कोविड-19। सो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, हमें अवॉइड करनी है ताकि ये बीमारी कम से कम फैले। अब हम बात करते हैं कि कोविड-19 एक पेंडेमिक क्या कोविड-19 पेंडेमिक है? तो यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें कि पेंडेमिक क्या है, इन एपिडेमिक अकरिंग वर्ल्ड वाइड वेरी वाइड एरिया क्रॉसिंग इंटरनेशनल बाउंड्री एंड यूजुअली अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। द क्लासिकल डेफिनेशन इंक्लूड नथिंग अबाउट पॉपुलेशन इम्यूनिटी, वायरोलॉजी और डिजीज सेवेरिटी। कहने का मतलब है, यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये कहते हैं कि जो पूरे विश्व में फैल रही हो, इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस कर रही हो और बहुत ज़्यादा लोगों को यदि वो अफेक्ट कर रही है तो वो जो बीमारी होगी वो पेंडेमिक होगी। तो ये सारी शर्तों को कोविड-19 पूरी कर रहा है, इसलिए कोविड-19 क्या है? एक पेंडेमिक है और WHO ने इसे
जनवरी 2020 में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के रूप में लागू किया था, लेकिन जब ये नहीं कंट्रोल में आया तो ये मार्च 2020 में इसको पेंडेमिक के रूप में घोषित कर दिया। और आज यदि हम बात करें तो 23 अक्टूबर 2020 तक लगभग 41.7 मिलियन केसेज कंफर्म मिल चुके हैं, जिनमें से लगभग 1.13 मिलियन डेथ हो चुकी है कोविड-19 से। तो देख ये इससे केवल बचाव ही उपचार है। अब यदि हम बात करें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ इंडिया में सबसे पहला केस जो मिला था 30 जनवरी 2020 को मिला था। और आज की यदि स्थिति बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा कंफर्म केस इंडिया में है। और जो सेकंड जो हाईएस्ट है वो है यूनाइटेड स्टेट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा केस है हमारे बाद में। और 19 मई तक हमारे यहाँ 1 लाख केस थे, 17 जुलाई तक यहाँ 10 लाख हो गए थे। और 29 अगस्त 2020 इंडिया रिकॉर्डेड द ग्लोबल हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक इन कोविड-19 केसेज विद 78,761 केसेज। एक ही दिन में सबसे ज़्यादा जो हमारे केस मिले थे वो मिले थे 29 अगस्त 2020 को। और इससे कम जो केस मिले थे एक दिन में वो थे यूएस में 77,368 केसेज मिले थे। तो अब हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या वैक्सीन क्या प्राप्त हो चुकी है, तो अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिला है। सपोर्टिव मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग एडवांस ऑर्गन सपोर्ट इफ इंडिकेटेड, और एंटीवायरल मेडिसिन अंडर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। वैक्सीन आर आल्सो अंडर डेवलपमेंट। अभी वैक्सीन का डेवलपमेंट चल रहा है। कह रहे कि रूस ने भी इसका फर्स्ट स्टेज प्राप्त कर लिया है, सेकंड स्टेज में उनकी प्रोसेस चल रही है। इसी तरह अभी 2 दिन पहले न्यूज़ में आई थी कि इंडिया में भी इसको सेकंड स्टेज में ट्रायल चल रहा है। सो अभी वैक्सीन आने में टाइम लगेगा, ट्रीटमेंट आने में टाइम लगेगा, तब तक इसका बचाव ही उपचार है। अब इसके क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं, तो हमें टू बी स्मार्ट, हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा कि हमें जहाँ भी जाए हमारे 2 लोगों के बीच में कम से कम 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। हमें मास्क पहनना है, हमें समय समय पर अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोना है, सैनिटाइज करते रहना है, ताकि इससे हम बच सके। और बचाव ही उपचार है। ये देखिए हाउ टू प्रिवेंट डिजीज। यहाँ पर देखिए ये एक प्रॉपर ढंग से आप मास्क पहन के चलिए। अवॉइड द क्राउडेड प्लेस, भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड कीजिए। जो हमने हमारे घर के आसपास की जगह है, घर की जो सतह है, उन सबको टाइम टू टाइम साफ करते रहिए। और जब खांसते हैं या छींकते हैं तो उस समय हमें क्या है, शिष्टाचार का पालन करते हुए मुंह को ढक कर के खांसना है, छींकना है। और हमारे जो मास्क है उसको प्रॉपर ढंग से उतार करके और डस्टबिन में रखना है। तो ये कुछ ऐसे उपचार है जिनसे हम इस बीमारी से कंट्रोल पा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये शिष्टाचार रूप से ये खांस रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ये इस तरह से हाथ रख के नहीं खांसना है। इससे क्या होगा, ये ड्रॉपलेट्स हमारी खुद की आई में भी जाएगी, दूसरों के सरफेस पे भी जाएगी, तो ये हमें ज़्यादा बीमार करेगी। तो स्टॉप द स्प्रेड ऑफ जर्म। अब हम बात करते हैं इश्यू ऑफ मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग पेंडेमिक। क्या इश्यूज है मेंटल हेल्थ के, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यदि हम मेंटली फिट है देन वी विल फाइट विद कोरोना। तो हमें सबसे पहले हमें मानसिक रूप से मजबूत रहना है, हमें डरना नहीं है, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें स्ट्रेस नहीं पालना है। और हमें ये नहीं करना है कि कोविड हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, कोविड हो रहा है, लोग सही हो रहे हैं, अब तो ये दिमाग में भय नहीं पालना है। तो फियर, वरी एंड स्ट्रेस आर नॉर्मल रेस्पॉन्सेज टू perceived or real threats, and at time when we are faced with uncertainty or the unknown. So it is normal and understandable that people are experiencing fear in the context of the COVID-19 pandemic.
तो फेस्ड विद न्यू रियलिटीज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, अभी इस कोविड-19 में हमने देखा कि नई नई समस्याएं आ रही है, हमें घर से काम पर करना पड़ रहा है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, होम स्कूलिंग भी हो रही है बच्चों के साथ में, और लोगों से फिजिकली कांटेक्ट कम हो रहा है, लोगों से मिलना जुलना कम हो रहा है, उनसे हम ऑनलाइन ही बातें कर रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स है, कलीग्स है। तो ये सब क्या है कि जब आदमी एक जगह बंद हो जाता है तो उसका जो दिमाग है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको पूरी तरह से हमें फिजिकली साथ ही मेंटली हेल्दी बनाए रखना है। और द कोविड-19 pandemic had disrupted or halted critical mental health services in 93% of countries worldwide, while the demand for mental health is increasing. Mental health increasing हो रहा है according to new WHO survey। अब हमें पॉजिटिव जो मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कुछ बातें हैं। जैसे हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं रखने हैं, हमें पॉजिटिव सोचना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हमें बैलेंस डाइट लेनी है, हमें टाइम टू टाइम हमें एक्सरसाइज भी करनी है, रिलैक्स भी करना है, रेगुलर हमारे जो डेली के रूटीन है उनको रेगुलर करो, सोशलाइजेशन भी रखो। ये नहीं कि बिल्कुल बंद होकर कमरे में बैठ गए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, नहीं, सोशलाइजेशन करो, उसको ऑनलाइन माध्यम से करो, पर ध्यान ये रखना है कि वो एक लिमिटेड ही हो, ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि ऑनलाइन में कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। टेकिंग ए ब्रेक फ्रॉम ए रूटीन वर्क, अदर हेल्दी लाइफ स्टाइल मेजर्स। और क्या नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हम जो करते हैं उसको भी हमें, क्योंकि हमें दिमाग को एक रेस्ट देना होता है, उसको आराम करना होता है, और ज़्यादा टीवी नहीं देखनी चाहिए। मोस्टली न्यूज़ न्यूज़ तो बिल्कुल मत देखो, क्योंकि टीवी में जो न्यूज़ आती है वो बिल्कुल पूरा दिमाग अपसेट कर देती है। सो न्यूज़ बिल्कुल मत देखो। हाँ, न्यूज़ पेपर पढ़िए, और पार्टी या ट्रेवल नहीं करना है इस समय पर अपनी, ताकि हम ठीक रहे, और फेक न्यूज़ पर विश्वास नहीं करना है, और किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ को हमें सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करनी है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हम ध्यान में रख करके हमारे मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव वे में बनाए रख सकते हैं। हम हमारे मानसिक यदि स्वास्थ्य ठीक है तो हम हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को भी ज़्यादा मजबूत बनाए रख सकते हैं। अब यदि कोई हो जाता है तो हम उसको किस प्रकार से सपोर्ट करें उसको, ताकि व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाए, उसको हम क्या है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, उसको हेल्दी सपोर्टिव एनवायरनमेंट है कि भाई कुछ नहीं होगा, हम है ना, कुछ नहीं होगा, हम है। उनको अच्छी डाइट दो, उनको पॉजिटिव वे में उनको समझाओ, ताकि वो स्ट्रेस नहीं पाले, उनका मेंटल जो हेल्थ है वो सही रहे, और उसको होम क्वारंटाइन कर दीजिए खुद को, यदि ज़रूरत पड़े तो फैमिली मेम्बर को भी होम क्वारंटाइन करवा दीजिए। और सबसे बढ़िया, यदि हमें ऐसा लगता है हमारे घर के आसपास हमारे घर को साफ सुथरा रखना है, ताकि ये जर्म्स पैदा नहीं हो, जर्म्स हमारे आसपास रहे नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे क्रिएट आते हैं कि सर ये डज द डिजीज स्प्रेड थ्रू फूड, स्पेशली ईटिंग चिकन, एज और मीट। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। डज द डिजीज स्प्रेड थ्रू पेट्स, ऐसा भी अभी तक नहीं है कि पालतू जानवरों से ये बीमारी फैल रही है। डज द डेड बॉडी ऑफ पर्सन इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस ट्रांसमिटेड, ऐसा मानते हैं अभी कि डेड बॉडी को अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस ट्रीटमेंट किया जाए और लोग उसके संपर्क में नहीं आए। अब फाइनली हम कहेंगे कि dispel the myths of corona scare, imbibe correct knowledge and become aware, follow cough etiquettes, hand hygiene and personal care. Spread a word of precaution through your share. कहने का मतलब, हमें जो भ्रांतियां है कोरोना से डराने की, उनसे बिल्कुल नहीं घबराना है, हमें करेक्ट ज्ञान लेना है, जागरूक होना है, और खांसने समय शिष्टाचार का ध्यान रखना है, हमें हमारे हाथों को धोते रहना है, हमें हमारे पर्सनल केयर, हमारी पर्सनल जगह
सबको साफ और स्वच्छ रखना है, ताकि हम इसको विश्व में फैलाने से रोक सके। और ये हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है एनसीसी की वजह से, क्योंकि एनसीसी इज ए सोशल एक्टिविटी, बहुत सोशल एक्टिविटी करता रहता है, तो ये जिम्मेदारी हमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इस कैंप के कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट, सॉरी, कैप्टन मनोज यादव जी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।